ये कर्नल आ गया ना, और रेंज आ गई ये पी एफ एक्स, वो जे एक्स था ना, ये जे एफ एक्स। तो यहाँ पे कहीं होना चाहिए यार, ये तो आपने लीनियर अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा कि कर्नल क्लोज सब नहीं, क्लोज तो नहीं, सब स्पेस होती है एक्स की, क्यों वहाँ क्लोजनेस तो डिस्कस नहीं कर सकते ना। रेंज जो है वो अगर टी कंटिन्यूअस है ना, तो पहले देख लेते हैं ऐसे। हमारे पास कोई अगर ऑपरेटर है ना टी एक्स ए वाई एंड टी इज कंटिन्यूअस, जो रेंज ऑफ टी क्या होगी? ऐसे तमाम वाई के एलिमेंट के जिनको हम टी का इमेज बना सकें, ऐसे इसी को रेंज कहते हैं। जी सर। तो हम सपोज करते हैं कि एक्स एन डायरेक्टली बाय एन via सीक्वेंस रेंज ऑफ टी। तो ये तो प्रूव कर लोगे ना, रेंज ऑफ टी सब स्पेस है, टी लीनियर जो है, ठीक है ना, such that yn converges to some y belonging to y. There exists sequence xn x such that x that p of xn is equal to yn, क्योंकि रेंज में है तो उसको ऐसे ही हम लिखेंगे अगर, ठीक है। टू प्रूव इस y को हम खुद ही लिख लेते हैं। नहीं नहीं, इसका टू प्रूव y belongs to r of t, तो आर ऑफ टी क्लोज, यानी लिमिट पॉइंट आ जाए तो क्लोज हो जाए। कंसीडर y इक्वल टू लिमिट, y क्या है, y n की लिमिट है ना, पहली सी बात, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, yn इक्वल टू e ऑफ एक्स एन, yn की वैल्यू t कंटिन्यूअस है, तो लिमिट अंदर जा सकती है। ये तो किसी x पे होगा, x के एलिमेंट पे, एक्स एन में सीक्वेंस है ना, x में पार्सन। अब देखिए हमने y को tx की फॉर्म में लिख लिया है ना, तो इसका क्या मतलब है, y रेंज का एलिमेंट है, अगर हम tx की फॉर्म में ना लिख पाते तो ये क्लोज हो गया, सब स्पेस आप खुद प्रूव कर, ठीक। तो अगर टी कंटिन्यूस होगा तब ये होगा, वैसे नहीं होगा।
अदरवाइज हम यहाँ आके फंस जाएंगे कि जो हम लिमिट अंदर लेके आए हैं ना यहाँ पे, ये नहीं ला सकते। ठीक है। बाकी वो रेंज ऑफ टी सब स्पेस ऑफ वाई तो होती ही है, वो आप लीनियर अलजेब्रा में भी आप पढ़ चुके हैं कि जब हम खुद याद करें। ठीक। और कुछ आजम? लेकिन सर यहाँ पे कंटिन्यूटी का जिक्र है जी एफ एक्स, तो बस कंटिन्यूशन। हाँ तो जे एक्स जब हमने डिफाइन किया है तो वो कंटिन्यूस ही था ना। बाउंडेड लीनियर जो है बाउंडेड है तो वो उसका क्या मतलब है, कंटिन्यूस। फंक्शनल एनालिसिस में बाउंडेड और कंटिन्यूटी सेम है ना। तो लीनियर हो तो हर बाउंडेड जी ठीक है। आवाज नहीं आ रही है। जी सर। हेलो। जी सर। हाँ तो बोलो भी। जी सर समझ आ गई। ओके ठीक है। अच्छा जी, हम थोड़ा सा ना आप स्पीड भी पकड़नी पड़ेगी। अब था नहीं ना। हाँ वही the adjoint operator. Let x and y be non-linear spaces. T is a bounded linear operator from x into y. The Banach space adjoint or simply adjoint of T denoted by T star is the operator from y star to x star defined by T star of y star of x equal to y star of Tx for all y star belonging to y star and all x belonging to x. तो आप देखें हमारे पास जो रिलेशन बन रहे हैं ना, वो क्या बन रहे हैं, जो टी है ना वो एक्स टू वाई है। ठीक हो गया। टी स्टार जो है सॉरी वो वाई स्टार इंटू एक्स स्टार। तो जब हम टी स्टार ऑफ वाई स्टार यानी इसके एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे तो ये किसको बिलोंग कर जाएगा, एक्स स्टार को, क्योंकि रेंज इसकी यही है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑपरेटर है ना ये फंक्शनल है, बाउंड्री लीनियर फंक्शनल एक्स पे, एक्स से फील्ड पे। ठीक है। अब उसने कैसे डिफाइन किया है देखें, टी स्टार वाई स्टार ऑफ एक्स। ठीक हो गया ना, टी स्टार वाई स्टार ऑफ एक्स। देखें इसकी डोमेन टी स्टार वाई स्टार की डोमेन एक्स है, ऑफ एक्स। कोई ना कोई हमारे पास स्केलर आ जाएगा। तो दूसरी साइड क्या लिख रहे हैं, वाई स्टार ऑफ टी एक्स, वाई स्टार ऑफ टी एक्स। अब देखें वाई स्टार किसको बिलोंग कर रहे हैं, क्या हम ऊपर चेक कर लेते हैं। पहली बात है वाई स्टार जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल वाई स्टार को। इसका मतलब ये होगा कि जो वाई स्टार है वो ऑपरेटर है वाई से एफ पे। तो क्योंकि टी एक्स वाई का एलिमेंट है तो वाई स्टार ऑफ ये भी कोई स्केलर आएगा तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो हम टी को टी स्टार को टी का एडजॉइंट ऑपरेटर कहेंगे।
अब आप समझ गए हैं बात? सर इक्वल आए तब एडजॉइंट ऑपरेटर कहेंगे। जी इक्वल आएंगी तब एडजॉइंट ऑपरेटर कहेंगे। जी जी, ये इक्वल आएंगे फॉर ऑल वाई स्टार बिलोंगिंग टू वाई स्टार, और इस साइड पे एक्स है, आर्गुमेंट पे एक्स बिलोंग टू एक्स। कहते हैं कि इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू शो दैट एनी वाई स्टार बिलोंग टू वाई स्टार, टी स्टार वाई स्टार इज ए लीनियर फंक्शनल ऑन एक्स। टी स्टार वाई स्टार हम ये चेक कर चुके हैं कि ये एक्स से एफ है, लीनियर फंक्शनल है क्योंकि एक्स स्टार को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक। Furthermore, for any y star belonging to y star and x belonging to x, इसका मॉड ले रहे हैं इक्वल टू, ये इक्वल इसके है बाय डेफिनेशन y स्टार ऑफ टी एक्स, y स्टार नॉर्म टी नॉर्म x नॉर्म। इसका मतलब यह है कि टी स्टार y स्टार बाउंडेड है, और अगर हम x से डिवाइड करके सुप्रीमम लें तो इसको ये सेटिस्फाई कर देगा। ठीक। कुछ एग्जांपल्स हैं, शिफ्टिंग, राइट शिफ्टिंग और लेफ्ट शिफ्टिंग ऑपरेटर्स हैं कि हम एक ऑपरेटर ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि एक 1 है ना, ठीक है ना, एक दफा टी अप्लाई करेंगे तो ये पहला 0 हो जाएगा, आगे से शुरू होंगे सर। दोबारा इस पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 हो के ये 0 से फिर शुरू होगा तो 2 0 आ जाएंगे, तो ये राइट साइड पे शिफ्ट होते जाएंगे सारे, बाकी पहला 0 आए तो लेफ्ट ऑपरेटर जब हम शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऑपरेट एक दूसरे पे करें तो ये ऊपर वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएंगे, ये जो है एडजॉइंट ऑपरेटर। एक तरफ तो लेफ्ट होगा, दूसरी तरफ से वो राइट उसको कर देगा। थ्योरम है भाई, ये एक ही थ्योरम है इस टॉपिक का। लेट एक्स एंड वाई बी नॉन लीनियर स्पेसेस ऑफ एफ, टी इज ए बाउंडेड लीनियर फंक्शनल फ्रॉम एक्स इनटू वाई ऑपरेटर्स वाई, टी स्टार इज ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर ऑन वाई स्टार। पहली बात, द मैप इस स्पेस से इस स्पेस पे कि बाउंडेड लीनियर फंक्शनल फ्रॉम एक्स टू वाई, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल फ्रॉम वाई स्टार टू एक्स स्टार डिफाइंड बाय, इसमें टी होगा और इसमें टी स्टार, इज एन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ दिस इनटू दिस। ठीक है। पहले हमने प्रूव करना है टी स्टार बाउंडेड और लीनियर ऑपरेटर है। y1 y2 स्टार y स्टार के अल्फा एफ का एलिमेंट ले रहे हैं और ऑल एक्स में, तो ये हम कंसीडर कर रहे हैं। बाय डेफिनेशन क्या होगा, ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करेंगे ऊपर वाली, ये सारा ये y स्टार ऑफ टी एक्स हो जाएगा, तो ये इसमें ये वाला y स्टार है ना, दिस ऑफ टी एक्स हो, अब y स्टार तो लीनियर है, ये दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। अब इसको दोबारा हम बाय डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं, x कॉमन लिया तो ये और ये इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये है कि ये लीनियर हो गया। ये ऑलरेडी हम शो कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये होल्ड करता है तो y स्टार से डिवाइड करके सुप्रीमम लें तो t स्टार नॉर्म लेस देन इक्वल टू t नॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास बाउंडेड होने की वजह से बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, तो इसको बिलोंग करते हैं। अब आप देखें नॉन प्रिजर्विंग चेक करें, वी शो दैट t star equal to t norm, hence ये डेल्टा ऑफ टी स्टार इक्वल टू टी स्टार, क्योंकि डेल्टा ऑफ टी स्टार के टी ही है ना हमारे पास। ठीक है ना, तो ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। दूसरी इसकी रिवर्स इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, टी नॉर्म सुप्रीमम ऑफ टी एक्स। अब टी एक्स को हम वाई स्टार ऑफ टी एक्स लिख सकते हैं,
वाई क्रॉलरी 5.2x और वाई स्टार नॉर्म इक्वल टू 1 होगा और वाई स्टार ऑफ टी एक्स को हम टी स्टार वाई स्टार लिख सकते हैं। तो ये अगेन उसी क्रॉलरी के तहत टी स्टार का नॉर्म हो जाएगा। तो ये नॉन प्रिजर्विंग मैपिंग होगी, लीनियर तो है ही है, नॉन प्रिजर्विंग भी है, तो 1 1 ऑन 2 भी है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया हमारा थ्योरम। सर ये नॉन प्रिजर्विंग नहीं समझ आया। बी पार्ट बोलो बोलो बोलो। ये बी पार्ट नहीं समझ आया सर। किसकी नहीं आई यहाँ पे? यार थोड़ा बताया करो ना, कहाँ से समझ नहीं बी आई? पार्ट सर। बी पार्ट क्या नहीं समझ आया? पूरा ही नहीं आया। देखिए ना, ऑन बना के एक्सटेंशन के एंड पे हमने ना यहाँ पे ना एक क्रॉलरी की थी ना, ये देखिए, ये यहाँ पे होनी चाहिए, ये एंड पे, ये सुप्रीमम की डेफिनेशन है। एक्स नॉर्म है ना, उसको सुप्रीमम हम एक्स स्टार ऑफ एक्स लिख दिया है और एक्स नॉर्म एक्स स्टार नॉर्म 1। ये आप समझ गए कि एक्स जी सर। नॉर्म है तो सुप्रीमम किस का लेना है, एक्स स्टार ऑफ एक्स, इस पे एक्स स्टार अप्लाई, और एक्स स्टार का नॉर्म 1 होना चाहिए। ठीक भाई, ये हमने अप्लाई किया। सर इसमें जब हम डल डल क्यों मल्टी लगा सबर रहे कर हैं जाओ, सबर कर जाओ, सबर कर जाओ। सर? सुप्रीमम ऑफ टी एक्स है, टी एक्स नॉर्म को हम सुप्रीमम ऑफ टी एक्स पे जो आ रहा है ना, वाई का एलिमेंट है ना, वाई पे जो फंक्शनल है वो वाई स्टार है। ये वो वाली क्रॉलरी लगी है। मैं पहले ये चीज समझा लूं, फिर मैं नवीद खान आपकी बात सुनता हूँ। ठीक, यस। वहां पे था ना कि ऐसे लिखा हुआ था कि एक्स का नॉर्म, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स स्टार ऑफ यही वाला एक्स सच दैट एक्स स्टार बिलोंग करे एक्स स्टार को विद नॉर्म ऑफ एक्स स्टार इक्वल टू। यहां पे इसका ऑड ऐसे, ये डेफिनेशन कि एक्स का नाम लेना है तो उसके डुअल के एलिमेंट जिनका नाम 1 हो वो इस पे अप्लाई करके मार लेके सुप्रीमम। टी एक्स वाई का नाम एलिमेंट है तो वाई स्टार ऑफ टी एक्स और इसका नाम 1 ले, ये आप सुप्रीमम ये बाहर ले गए, ये अंदर ले आए, ये उसी तरह। अब क्योंकि ये बात हो रही है एडजॉइंट ऑपरेटर की, तो एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टार ऑफ वाई स्टार किसके इक्वल है, वाई स्टार ऑफ टी है ना, तो ये हमने उसकी डेफिनेशन लगा दी। अब क्योंकि एक्स खत्म हो गया तो सिर्फ वाई स्टार वाला नाम है। अब आप देखें वाई स्टार एलिमेंट है, उसके डुअल उस पर अप्लाई हो रहा है और उसका नाम 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये टी है स्टार नॉर्म आ गया हमारे पास उसी क्रॉलरी से। ठीक है, तो ये दोनों नॉर्म इक्वल हैं, तो नॉर्म इक्वल होने का मतलब क्या है, हमारे पास मैपिंग है ना कोई, उसे पता नहीं क्या कहते हैं, डेल्टा ही कह देते हैं। इधर किधर मेरे पास डेल्टा ये पड़ा हुआ है, ये डेल्टा है, जो ये कहाँ से कहाँ तक है, बी एक्स वाई से बी स्टार वाई स्टार एक्स स्टार, यहाँ पे मैपिंग है। वाई डिफाइन कैसे किया हमने,
इसका एलिमेंट टी लें अगर हम, तो उसका एडजॉइंट होगा ना यहाँ पे इसका एलिमेंट, वो टी स्टार आ जाए। अब ये जो है ना, ये नॉन प्रिजर्विंग कब होगी, जब दोनों तरफ नॉर्म अप्लाई करें, दोनों तरफ इक्वल आए। ऐसे ही है ना, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉर्म, जी सर। ये आ जाए। अब इसकी वैल्यू क्या है, सॉरी 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 एक मिनट, नॉन प्रिजर्विंग का मतलब क्या है, नॉन प्रिजर्विंग का मतलब ये है कि हम अगर नॉर्म लें इसका, वो आंसर आ जाए इसके आर्गुमेंट का नॉर्म। तो इसका आर्गुमेंट क्या है, टी, यानी कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉर्म, टी ऑफ एक्स नॉर्म इज इक्वल टू एक्स नॉर्म, यही आना चाहिए। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, टी नॉर्म। तो असल में हमने प्रूव करना है टी नॉर्म इक्वल टू टी, और टी स्टार नॉर्म इक्वल टू टी नॉर्म। अब नवीद खान पूछो। सर क्लियर हो गया, यही पूछना था सर। हाँ, तो सर हम आइसोमॉर्फिक प्रूव करने, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ नॉर्म प्रिजर्विंग प्रूव कर रहे हैं। हाँ बस वो खुद कर लो, 1 1 R2 प्रूव कर लो ना। तो यार वो लीनियर तो हो जाएगी ना नॉर्म, ये मैपिंग लीनियर तो हो जाएगी, क्योंकि ये टी भी लीनियर है, टी स्टार भी लीनियर है। ठीक है, 1 1 प्रूव कर लो, R2 भी कर लो, तो मसला है। सर तो कुछ थोड़ा बहुत कोशिश किया करो ना। सर जी, जी जी, सर ये डेफिनेशन नहीं समझ आ रही इसकी एडजॉइंट की। ये है डेफिनेशन। ये वेल डिफाइन तो मैंने करा दिया कि दोनों का आंसर अल्फा ही आए, कोई स्केलर ही आएगा असल में। चलो मैं इसको ना, अच्छा इसी, एक मिनट, आ, हमाद क्या नहीं समझ आ रहा, चलिए आपसे मैं जरा फिर पूछूं। सर ये इक्वल हम खुद कह रहे हैं कि किसी एक स्केलर के इक्वल हो, दोनों के जो इमेजेस आए वो एक ही हैं, तब हाँ एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाएंगे। हाँ, दोनों के डिफरेंट फंक्शंस हैं ना सर। डिफरेंट बेशक होंगे, जब वो दोनों फील्ड पे जा रहे हैं। अभी ये सारा मैंने आपको क्या कराया कि टी स्टार वाई स्टार ऑफ एक्स फील्ड पे जा रहा है, फील्ड पे है ना। जी सर। तो वाई स्टार ऑफ वाई भी किस पे जा रहा है, फील्ड पे। वाई स्टार ऑफ ये वाई का एलिमेंट है ना, ये भी फील्ड पे जा रहा है, ये भी फील्ड, तो वो एलिमेंट सेम आए जिस पे वो दोनों मैप हो रहे हैं, तो तब एडजॉइंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। यानी सर जो स्केलर आएगा वो भी सेम होना चाहिए दोनों, जी जो स्केलर आए दोनों का सेम होना चाहिए। हाँ हाँ, असल में इसकी तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। मैं एक मिनट जरा,
मेरे अपने भी एक अदर नोट्स है ना। हाँ वही जैसा इंट्रोडक्टरी फंक्शनल। अच्छा लगता है मेरा ख्याल है सर डेटा रखा हुआ है आपने। हाँ फंक्शनल एनालिसिस, हाँ अब आ जाएगी। थैंक यू। अच्छा ओपन विद इसमें करते हैं। ये तो इसमें आगे ये तो एडजॉइंट ऑपरेटर है ना, फिर आता है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। वो तो मैं अपने भी कोई नोट्स होते थे मेरे कभी ना, वो बड़े आला मैंने बनाए हुए थे। सर जी शेयर कीजिएगा। वो कहीं होंगे, मैं शेयर करूंगा सेल्फ एडजॉइंट। वो वहाँ पे मैं बड़े आला उसमें ना, मैं 1 मिनट में वो क्लियर हो जाते हैं बंदे को कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ना। यहाँ पे थोड़ा सा यानी कि ना आपको मैं समझा तो रहा हूँ, लेकिन वो उस तरह शायद क्लियर नहीं होना। एडजॉइंट ऑपरेटर, एडजॉइंट ऑपरेटर, एडजॉइंट ऑपरेटर। ये आगे जी एल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर। ये कुछ इस तरह से भी डिफाइन होते हैं कि ये वही डेफिनेशन है, लेकिन इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में है। अब इसको ओपन करें और इसको ओपन करें तो वही आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। ये भी स्केलर इनर प्रोडक्ट भी आपको पता है फील्ड में ही जाता है ना। तो ये भी एक वे है एल्बर्ट यानी एल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर को डिफाइन करने का ना। तो वो अगर H1 से H2 है तो ये H2 से H1 होगा, और ये ऐसे डिफाइन हम करेंगे। ये और वो इक्विवेलेंट डेफिनेशन है, आप समझ गए। वो नॉन स्पेस में, ये इसमें है ना डन हिल्बर्ट प्रोटोकॉल। स्पेसिस में, ठीक है ना। यस सर। हिल्बर्ट स्पेसिस तो आपने पढ़ा होगा ना, कोई टॉपिक्स थोड़ा बहुत, जी सर। इनर प्रोडक्ट यस स्पेसिस वगैरह। जी सर पढ़ा। यस सर तो पढ़ा। इसकी एप्लीकेशन ये होती है कि यानी कि जब हम जो इनर प्रोडक्ट है ना, वो आपको पता है हम इंटेग्रल की भी फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंशियल की भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, काफी किस्म के ना, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि अगर हमारे पास एक इंटेग्रल इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो मुझ डिफिकल्ट टू सॉल्व
फॉर्म में हल हो जाए, या अगर कोई इस फॉर्म में लिखा है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख लें। अब आप समझ गए कि ये जो इनका रिलेशन है ना, इसको बहुत मीनिंगफुल है। क्योंकि ये जो है ना, ये H1 का इनर प्रोडक्ट है, वो सारी H2 का, कि TX किसका एलिमेंट है, H2 का, Y भी H2 का, तो ये सिर्फ H2 पे जो डिफाइंड है, इट मीन ये डिफरेंट इनर प्रोडक्ट है। ये X H1 का एलिमेंट है और T स्टार Y H2 से H1, ठीक, ये भी H1 का एलिमेंट है। अब क्या है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर कोई हमारे पास H1 का इंटेग्रल है, उसको H2 के इंटेग्रल, अब लाजमी नहीं है इनर प्रोडक्ट दोनों पे सेम डिफाइन हो। इसमें आगे जब हम सॉल्व करते हैं चीजें तो वो काफी इजी हो सकती हैं। ये इसका सबसे बड़ा वो है हमारे पास एडवांटेज है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा कि कुछ चीजें जो हम इधर इस स्पेस में H1 में नहीं सॉल्व कर सकते, वो H2 में इस रिलेशन से ले जाके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सर ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर, तो यार पढ़ो तो पता चल जाएगा। एक एक टर्म आगे कर दिया राइट साइड पे, सर जीरो पे मैप किया, दूसरा जो है वो पहला कर मैं ऐसे दिया ना, टी ऑफ जीरो पहले खुद लिखना है, उसके बाद ये वाले एलिमेंट। ये जितनी दफा अप्लाई करते जाएंगे ना, टी, तो उतने जीरो बढ़ते जाएंगे। इवन के हम अगर ऐसे कर लें, तो ये जीरो पे मैप हो जाए, ठीक है ना। जी सर। इस तरह ये सर ये डिफाइन है L1 यार। से सीक्वेंसेस ले रहे हैं, इनफिनाइट सीक्वेंस। हाँ, जहां से भी लिए हैं, तो जो राइट शिफ्टेड है वो एक काम होता जाएगा ना, यानी एक दफा टी अप्लाई करेंगे X1 खत्म हो जाएगा, वो दूसरी लेफ्ट साइड पे जाते जाएंगे, ठीक। जी सर। तो आप चेक कीजिएगा, एक एलिमेंट लेके ना ये वाली इक्वेशन भी सॉल्व कीजिएगा, ये भी दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। सर वो जो जी सर। लेफ्ट वाली सारी जीरो को कर देंगे अप्रोच, जी, जो लेफ्ट ऑपरेटर है सर उसमें भी जीरो को ही कर देंगे फिर इस हिसाब से। जीरो किधर कर देंगे, लेफ्ट में तो लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं ना, जीरो किधर आ गया। हम्म,
फिर इसमें पहला गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा, इस तरह। हाँ हाँ, लेफ्ट साइड राइट पे में मूव हो रही है, वो राइट साइड पे हो रहे हैं, और क्योंकि स्पेस खाली हो रही है वहां जीरो आते जाएंगे।